हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.1 को लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर A6 है मेरा। इससे अगर आप पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले वाला वीडियो जाके ज़रूर देख लें, या तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9th का, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम छठा क्वेश्चन को समझते हैं। और एक बात बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन समझने का कहने का मतलब है, देखिए, एक छोटा पौधा घर, मतलब कि एक छोटा पौधा घर है, मतलब इसको ग्रीन हाउस भी बोल सकते हैं, है ना। तो संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी की आधार की है। क्या है? एक जो क्या कर रहा है, एक छोटा पौधा घर जो ग्रीन हाउस बोलते हैं उसको, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी की है ना। तो आधार भी सम्मिलित है, उसमें आधार भी सम्मिलित है। तो घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टी को टेप द्वारा चिपका कर रोक दिया गया है। तो यह पौधे घर का 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर गहरा या ऊंचाई है। मतलब कहने का मतलब गहराई या ऊंचाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम समझते हैं, इसमें से प्रयुक्त शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करें और सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप लगाया गया है। मतलब देखिए, हम आपको समझाते हैं बच्चों कि मान लिया जाए कि ये क्या है, एक छोटा सा शीशा का, मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे हम लेते हैं, ये मेरा हो गया, ठीक है। ये जो आप समझ रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये ठीक है। इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। ये एक बना हुआ है, तो ये जो चिपका हुआ है ना दीवार, ऐसे ऐसे करके, इसको शीशा का ये पूरा एरिया क्या है, शीशा का है। तो जब शीशा का है तो देखिए, हम समझा देते हैं आपको कि ये कैसा है। एक शीशा का है, तो शीशा का है बच्चों, तो जो यहाँ पे टेप सटेगा, यहाँ 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 यहाँ, शीशा अगर हम धरेंगे, मान लीजिए कि कोई बात आपको हम कर देते हैं कि जैसे इस दोनों को मान लीजिए ये और इसको ऐसे चिपकाना है, तो ऐसे चिपकाने के लिए यहाँ पे जो क्या लगेगा, टेप लगेगा, उसी को तो हमको, तो ये टेप, इसको में टेप, इसको में टेप लगाना है। तो कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे को, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि शीशा जो लगा हुआ है, ये दीवार, मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ठीक है। ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, इसके अपोजिट ये दीवार है, ये दीवार है, ये अपोजिट। ये जो नीचे है, ये नीचे है बच्चों, ये फर्श है, इसका ही ऊपर ये छत हो गया, है ना। ये हो गया इसका। तो ये जो बात कर रहा है, तो ये पूरा शीशा लगेगा, ऐसे लगेगा शीशा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, मतलब चारों कोना पे लगेगा, ऊपर नीचे भी लगेगा, तो फर्श भी लगेगा। अब फिर जो फर्श लगेगा उसका क्षेत्रफल क्या, शीशा का क्षेत्रफल, और जो टेप कोना कोना पे जो टेप पे मरा रहा है ना, उसका भी क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इस दोनों का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले नंबर तो हम ये बात बता रहे हैं बच्चों की लंबाई चौड़ाई, मतलब जितना टेप तो लग रहा है, दोनों में लंबाई चौड़ाई उतना लगेगा। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बोला गया है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल, तो इसमें एक ग्रीन हाउस घर बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। इसमें एक ग्रीन हाउस है, मतलब यहाँ पे फूल लगा हुआ है। आप देखे ही होंगे कि कोई पौधा होता है, कोई भी गिफ्ट वगैरह देते होंगे, तो गिफ्ट वाला में अंदर में एक फूल का गुलदस्ता बना हुआ, उसी को हम ग्रीन हाउस इसी को बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम समझ गए। तो सबसे पहले इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, दिया गया है क्या क्या, जो लिख देते हैं, दिया गया है, दिया गया है क्या क्या बच्चों, हमको सबसे पहले पौधों की लंबाई दिया है, तो लिख देते हैं पौधों की लंबाई, पौधों की लंबाई, पौधों की लंबाई हमको कितना दे दिया है,
30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, इसका चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो हमको चौड़ाई भी दे दिया है, चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं, तो चौड़ाई हमको कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। गहराई और ऊंचाई एक ही के बोलते हैं, तो ऊंचाई भी हमको दे दिया है, ऊंचाई भी हमको 25 सेंटीमीटर दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टी, तो एक कैसा है, घनाभकार है, तो घनाभकार है, घनाभ का के आकार के बच्चों, ये कैसा है, घनाभ के आकार के है। तो जब घनाभ के आकार के है बच्चों, तो इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो चारों पट्टी निकल जाएगा। अब ये घनाभ है, मान लिया जाए कि इसी को मान लीजिए एक शीशा का पट्टी बना हुआ है, तो इसको हमको क्षेत्रफल निकालना था, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना, ऊपर नीचे ये चारों पट्टी के निकल जाएगा था, इसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो बच्चों अब हम समझते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रयुक्त शीशे की, है ना। तो लिखते हैं कि प्रयुक्त शीशे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रयुक्त, है ना, शीशे, है ना, क्या कर देते हैं, प्रयुक्त शीशे की पट्टी लिख देते हैं, पट्टी को क्षेत्रफल, पट्टी या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा ठीक रहे, पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे बच्चों, तो हमको क्या हो जाएगा, 2ab प्लस b, ए का एच को हम सी से डिनोट करते हैं, आप तो जानते ही होंगे सी से, तो हम यहाँ लिख देते हैं सी प्लस सी ए। तो देखिए अब हमको इसमें निकाल देना है, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल दे बच्चों। तो देखिए अब हम यहाँ से ले लेते हैं 2 ए की जगह पर कितना है 30, तो 30 गुने बी की जगह पर कितना 25 प्लस बी की जगह पर 25, सी की जगह पर 25 प्लस सी की जगह पर 25, ए की जगह पर कितना 30, तो 30 कर दिए। अब इसको टोटल को हमको गुना कर देना है, तो टोटल इसको गुना कर दीजिए, 30 और 25 में गुना करेंगे तो 25 के 75, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 750, कितना हो जाएगा 750 प्लस 25 के गुना करिएगा कितना हो जाएगा 625। अब इसको गुना करिएगा 25 75, 750। तो अब ये टोटल को जोड़ देते हैं बच्चों, टोटल के अगर जोड़ देते हैं दो से गुना कर देते हैं, तो हम अभी बताए हैं 100 के पहले गुना कर दिए, मान लीजिए 750 रुपये, ये 750 रुपया, तो कितना हो गया 7 दूनी के 14, अब 50 कितना हो गया 1500 रुपया। अब 15 6 21, 2125 आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2125 गुना में कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे चलिए अब हम गुना कर देते हैं। तो 5 दूना 10 के 0, अभी हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, अब देखिए 1 1 2, तो हम लिख देते हैं कितना बच्चों 2, अभी हो जाएगा 2 दूना के 4, मतलब कि इतना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इतना आ गया कितना 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो शीशा के क्षेत्रफल आ गया, ये हमको किसका आ गया, शीशा का क्षेत्रफल आ गया, शीशे का क्षेत्रफल ये है, ये मेरा क्या है शीशे का क्षेत्रफल। अब जब शीशा का क्षेत्रफल निकल गया बच्चों, अब इसमें हमको क्या टेप लगाए थे, अब टेप का क्षेत्रफल निकालना है। तो टेप का क्षेत्रफल हम लगाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, टेप तो लगाए हैं, एहू इधर भी लगाए हैं, इधर भी लगाए हैं, इधर भी लगाए हैं, इधर, मतलब कि ये चारों कोना पे लगाए हैं ना। तो चारों कोना पर लगाने के मतलब होता है बच्चों कि चौड़ाई में भी 4 गुना और लंबाई में भी 4 से गुना करेंगे और ऊंचाई में भी 4 से गुना करेंगे, काहे कि चारों पट्टी लगा रहे हैं, चारों कोना पे लगा रहे हैं ना, तो चारों तरफ करना निकालेंगे, तो हम चारों में 4 से गुना कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं टेप की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, टेप का कुल क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, क्या हो जाएगा बच्चों टेप का कुल लंबाई, कुल लंबाई। ये तो हमको पूछा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितना टेप लगेगा। 12 किनारा कहने का मतलब समझ लीजिए कि अगर एक, पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ये हो गया 4, आज 4 5 6, फिर हो जाएगा 7 8
9 10, जैसे ये 4 गो कोना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 7 8, 8 गो तो ये हो गया। 8 को जो कोना बचेगा वो हो गया 12। तो कुल लंबाई हमको निकालना है, तो हमको कुल में क्या करेंगे, सब में 4 से, जैसे देखिए 4 गुना लंबाई प्लस 4 गुना चौड़ाई प्लस 4 गुना ऊंचाई, मतलब चारों पट्टी लगा है, 4 के किनारा बनेगा ना, तब ना होगा 12 गो। 4 गो लंबाई होगा, 4 गो चौड़ाई होगा, 4 गो ऊंचाई होगा, ठीक है, 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई 4 लंबाई होगा, तो चारों में। अब हमको पता है 4 लंबाई हमको यहाँ दे दिया है 30, प्लस चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई भी हमको दे दिया 25, तो हम यहाँ पे 4 गुने 25। अब ऊंचाई 4 गुने ऊंचाई भी हमको दे दिया कितना 25, तो यहाँ लिख सकते हैं 25, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, 1 गुना कर देंगे 120 हो जाएगा बच्चों, इसको 25 चौके 100 हो जाएगा, आई हो जाएगा 25 चौके 100, तो टेप हमको निकल जाएगा। अगर हम इसको टोटल तीनों को जोड़ देते हैं तब मेरा आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो जो टेप लगा है बच्चों, हमको टेप का 320 सेंटीमीटर लगा है। इसमें जो टेप लगा है बच्चों, टेप लगा है कितना 320। अगर बात करते हैं कि इस पौधा में शीशा कितना लगा है, तो 4250 सेंटीमीटर लगा है, ठीक है, या तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है इसका क्षेत्रफल। तो चलिए, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर समझ गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, और एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए बच्चों। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं।